दोस्तों इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सपोर्ट केमिस्ट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर बिना किसी एक्सपीरियंस के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो आपको सपोर्ट केमिस्ट देखकर हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा हो कि अरे सपोर्ट कौन सी वैकेंसी आ गई, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। भैया आपने जूनियर केमिस्ट का नाम सुना होगा, है ना। तो जो जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी है ना, यूं मान लो बस वही वैकेंसी है ना, सेम पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। अगर किसी ने जूनियर केमिस्ट का नाम भी नहीं सुना तो केमिस्ट का तो सुना होगा ना, केमिस्ट से जस्ट नीचे की पोस्ट है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, है ना। ये जो वैकेंसी निकली है वो RSSB की ओर से यहाँ पर निकले, जिसके बारे में अपन डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर पोस्ट अच्छी खासी है ना, तो ठीक ठाक पोस्ट है, तो यहाँ पर अपन ये नहीं मान सकते, आप इसको लाइटली मत लेना, है ना। इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब एक बात और बता देता हूं, देखो इस वैकेंसी का सबसे बड़ा फायदा जो होगा ना स्टूडेंट को, वो क्या होगा कि इसकी प्रिपरेशन आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी। भाई ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। जैसे कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि RPC की हो गया, UP की हो गया, MP की हो गया, एटसेट्रा। इसका एक्चुअली जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस इन सब एग्जाम से लगभग मिलता जुलता होता है, मतलब टॉपिक वैसे ही होते हैं इसके अंदर। तो आपके जो ये अलग अलग PGT एग्जाम का सिलेबस है, नेट गेट वगैरह का सिलेबस है, उसमें ये टॉपिक लगभग सारे कवर हो जाते हैं इसके सिलेबस के, है ना। तो आपकी उसी प्रिपरेशन से यहाँ काम हो जाएगा, है ना। हाँ, इसके अंदर जो लेवल आएगा ना, वो लेवल PGT लेवल मान लो, PGT लेवल से ज्यादा नहीं आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने HCOD क्लासेज एप्लीकेशन से ऑल इंडिया PGT का कोर्स ले रखा है। अब जिन स्टूडेंट ने ऑल इंडिया PGT का कोर्स ले रखा है, तो भैया उसमें ऑलमोस्ट सभी PGT एग्जाम का सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो गया। इसका मतलब है कि उनको इस वैकेंसी की 1% भी तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का 100% सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो गया। तो भैया आपको खास जो रहा है, आपको सीधा क्या करना है, आपको केवल फॉर्म भरना है और एग्जाम देने जाना है, आपका काम ऑटोमेटिक ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह मान लो कोई स्टूडेंट किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है, RPC UP वगैरह की, चाहे वो कहीं से भी कर रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, या फिर वो HCOD क्लासेज के स्टूडेंट हो, तो मैक्सिमम सिलेबस उसने ऑटोमेटिक पढ़ लिया, केवल उसको एग्जाम देने जाना है, अलग से कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है ना। हालांकि अभी ये जो वैकेंसी निकली है, जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी एक्चुअली इसका शॉर्ट नोटिस आया है ना। डिटेल नोटिस आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, है ना। तो उसके बारे में आगे हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी बात, इसके प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ और अवेलेबल भी नहीं है अभी, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये जो वैकेंसी ना एक तरह से जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी है, तो इसका जो सिलेबस होगा उसको एक तरह से मान लो कि जूनियर केमिस्ट का सिलेबस इसके अंदर रहेगा। पैटर्न वगैरह लगभग वैसा ही रहेगा, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन पता चल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो RPSC का सिलेबस है जूनियर केमिस्ट का, वो आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। उसी का प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए। और HCOD क्लासेज एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस आपको वहां भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। RPC की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वीडियो में सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि HCOD क्लासेज एप्लीकेशन पे भैया अभी जो साउन ऑफर चल रहा है, जिसमें CSR नेट गेट और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम केमिस्ट्री के कोर्सेज पर जो 30% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है, ये ऑफर अब खत्म होने वाला है। 20 जुलाई को ही खत्म हो जाएगा। और ध्यान देना, ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा ना, 20 जुलाई को खत्म होगा, मतलब 20 को ही खत्म हो जाएगा। बाकी ऑफर के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लेना, ठीक है। और ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसका बेनिफिट आप 20 जुलाई तक ले सकते हो। अब चलो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। देखो, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की वेबसाइट है ना। यहीं पर इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर आप देख सकते हो ये वैकेंसी यहाँ पर है ना, ये केमिस्ट PhD, है ना। हाँ, तो इस पर जब क्लिक करते हो यहाँ पर, तो ये शॉर्ट नोटिस जो भी आया है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और इस शॉर्ट नोटिस में आप देख सकते हो ये संविदा पे है, सीधी सीधी बात है, ये भी टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। लेकिन इस टाइप की परमानेंट वैकेंसी भी निकलती, कभी कभी निकलती है, ठीक है ना। तो आप इसको लाइटली बिल्कुल मत होना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि संविदा भी हो, किसी पे भी हो, आपको इसकी प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी भैया, केवल आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है, क्योंकि बाकी में PGT वगैरह में ऑटोमेटिक कवर हो जाती है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन तो मिलता ही है ना, रिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाओगे। टोटल 55 पोस्ट यहाँ पर रहेगी, है ना। और सैलरी हालांकि क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो सैलरी तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं भी है ना, लेकिन जो है वही है। अब उसका तो अपन भी क्या कर सकते हैं, बस इसको आप एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मान सकते हो जिसकी आपको प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी। ये मेन प्लस पॉइंट यहाँ पर रहेगा, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। और साथ के साथ ही इसका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। वो बाद में जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर यहाँ पर बता दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ये हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने यहाँ पर जारी कर रखा है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाता हूँ, इसका सिलेबस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो सिलेबस है ना, ये जूनियर केमिस्ट का 2011 का सिलेबस है। अब ये सिलेबस जो है वो जूनियर केमिस्ट का 2025 का सिलेबस है, लेटेस्ट, है ना। अगर आप इन दोनों सिलेबस का केमिस्ट्री वाला सेक्शन यहाँ पर देखते हो तो आपको इनके टॉपिक में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। आपको लगभग 95% सिलेबस भैया सेम मिलेगा ना, केमिस्ट्री का ही 95% सिलेबस आपको सेम मिलेगा केमिस्ट्री का। तो इसका मतलब क्या है भैया, केमिस्ट्री वही होती है ना। यहाँ पर आप देख लो 2011 से 2025 में पहुंच गए, लगभग 14-15 साल का गैप लग गया। उसके बाद भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं, 19-20 चेंज होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रिपरेशन अगर आपने ढंग से कर लेना केमिस्ट्री की तो हमेशा काम में आती है ना। आपको कभी भी लॉस नहीं होता, इसलिए आप जम के प्रिपरेशन करो, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, लेवल में जरूर अंतर आता है 2011 के टाइम का, जैसे 2011 का जूनियर केमिस्ट्री का पेपर है ना। तो इसके अंदर जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पर लेवल थोड़ा सा कम आपको नजर आएगा, लेवल थोड़ा सा कम नजर आएगा। अब जब आप लेटेस्ट अभी जाओगे, अब जो पेपर होगा उसका लेवल डेफिनेटली इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, है ना। लेकिन पैटर्न वगैरह सेम रहता है, इस चीज़ का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। अब ये सिलेबस वगैरह ये और दोनों ही आप आरपीसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली जिस वैकेंसी के बारे में बात करें उसका पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, ना सिलेबस अवेलेबल नहीं है। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद फिर सिलेबस अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम वीडियो बना देंगे। बाकी आप अगर सीएसआई नेट गेट या किसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेट वगैरह के, तो भैया ये ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हो। ऑफर खत्म होने वाला है, 20 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।